अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम द टिकटॉक शो में, जहां आप बन सकते हैं घर बैठे करोड़पति। मैं हूं आपका मेजबान फ़हीम खान और आपको बताना यह चाहता हूं कि आपने इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में घबराना नहीं है। हम ये नहीं कहते कि डरना नहीं, लड़ना है, बल्कि हम ये कहेंगे लड़ाई लड़ाई माफ करो, ला घर साफ करो। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपने घर बैठे हुए बनानी है अपनी अपनी वीडियोस और अपनी वीडियोस को भेज देना है इस नंबर पे। इस नंबर पे आपकी वीडियोस आते ही हम उसे करेंगे अपलोड, लेकिन उससे पहले इसे डिवाइड कर देंगे कैटेगरीज में। और हमारी कैटेगरीज आप जानते ही हैं, एक मरतबा फिर मैं आपको बता देता हूं। हमारी कैटेगरीज हैं टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक हीरो, टिकटॉक किड्स, टिकटॉक अंकल, टिकटॉक आंटी, टिकटॉक कपल और टिकटॉक फ्रेंड्स। ये 7 कैटेगरीज हैं। इन 7 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी के लिए आप अपनी वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं और हम चलाएंगे अपने शो में। और आज की पहली कैटेगरी है ओए हो, ये ऐसा लग रहा है वो गुलाब जामुन जो है ना, वो डिश में पड़ा हुआ है और कोई उसे खाने के लिए निकालना चाह रहा है। ये गुलाब जामुन के तासुरात हैं लिटरली। वो आप निकाल रहे हैं खाने के लिए, गुलाब जामुन इसी तरीके से जो है वो अपने आप को मरता हुआ देख रहा है और उसने अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड कराई हैं। दोबारा देखें, आपको पता चल जाएगा। आप जरा सोचिए, गुलाब जामुन मर रहा है। क्या चला गया जी, पेट में चला गया। आप गुलाब जामुन, हाय मरहूम बड़े मीठे थे। नेक्स्ट। बाबा जी मैनू भुख नहीं लगती ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਿਆ ਕਰ। पाकिस्तानी तू अकेला हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने ठीक कहा कि मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक साथ 2 लोगों से लड़ सकूं, मगर जब बात मेरे मुल्क पाकिस्तान की इज्जत की होगी, फिर इस दिल में 1000 लोगों से भी लड़ने का जज्बा होगा। याद रखना। ओह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और या तो हम वही कहेंगे जी, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे। नेक्स्ट। कमरा पुट्ठा चपला सीधियां पाया कर। सीधियां ने पुट्ठियां ने सीधियां ने आवे पुट्ठियां ने आ तो पुट्ठियां इतना ना मेरी गल सुन, ए की है आ तो डबुत्था ते ए की है एवे नमू तेरा नहीं पूछा Johnny, Johnny, Yes papa eating sugar, No papa telling lies, No papa open wide. वाह जी वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे पोएम सुनाते हुए बड़े प्यारे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो। बच्चों को बचपन में ही जब आप ये वाली पोएम सिखा देते हैं, वो बड़े होकर भी जो है वो जॉनी को ही सर्च कर रहे होते हैं, मतलब जॉनी जॉनी यस पापा। नेक्स्ट। तेरी आंखों में डर क्यों नहीं दिख रहा मुझे? जरा ठीक से देखो चाचा, अंदर ही होगा। काश तू बकरी होती और मैं तुझसे पूछता बेवफा कौन, और तू बोलती मम्मी आपने मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला बेटा? आपने मुझसे बोला कि तेरी छोटी बहन एक परी है। हाँ वो तो है। तो जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो उड़ी क्यों नहीं? हेलो भाई, जल्दी बता किधर है? घर पर हूँ भाई, वो एक काम था। हाँ तो कर ले, फिर फुर्सत से कॉल करें। वाह जी वाह, बेहतरीन। मतलब यार, अगर कह दिया कि परी है तो छत से फेंक के चेक करेगा है। खाने में अम्मी कहती है ना, बेटा इसमें खाने में चटनी में मिर्च ज़्यादा है, कैसे चेक करता है? खेतों में जाके मिर्चें देखता है कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। अम्मा कह देती है पानी ठंडा है, कैसे चेक करते हो? कैसे चेक कर? अंटार्कटिका चला जाता है क्या भाई? नहीं ना। फिर परी है तो फेंक के चेक कर लिया। क्या करता है? ऐसे नहीं करते, बुरी बात। नेक्स्ट। ओए मेरे पैसे दे बे यार। अबे दे दूंगा। अबे कब देगा? अकड़ मत दिखा, पैसे दे। तू अकड़ दिखा रहा है, पहले मुंह नीचे रख के बात कर। अब बता कब देगा मेरे पैसे? पहले कहते थे उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो, अब जो आपने उधार दिया हुआ है उसे वापस मांगकर शर्मिंदा ना हो, क्योंकि अब वापस नहीं मिलता भाई। अब नहीं मिलता, अब आप लेके दिखाओ। लास्ट वीडियो देखते हैं इस कैटेगरी की। अम्मा क्या है? मेरी उंगली कट गई क्या?
ये तो होगा, और यही होता है भाई। आजकल कुछ भी हो जाए, व्हाट्सएप का स्टेटस सबसे पहले आता है। कोरोना की कोई न्यूज़ आ गई, व्हाट्सएप का स्टेटस आएगा। गली में एम्बुलेंस चली गई, व्हाट्सएप का स्टेटस आएगा। रेंजर्स ने छापा मार दिया, व्हाट्सएप का स्टेटस आएगा। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, व्हाट्सएप का स्टेटस आएगा। अबे जब ब्रेकअप हो गया है तो डेफिनेटली ब्लॉक भी हो गए होगे, तो अब स्टेटस लगाने का क्या फायदा? ये जब आप ब्लॉक नहीं थे तब आपको सोचना चाहिए था कि इस रिलेशनशिप के स्टेटस को किस लेवल पे ले जाना है। लेकिन ब्रेकअप के बाद स्टेटस वो भी इतने दर्दनाक होते हैं कि कसम से ऐसा लगने लगता है कभी कभार कि हमारा खुद का ब्रेकअप हो गया है। इतने खतरनाक शायरी और खतरनाक फिलॉसफी से भरपूर होते हैं। बहरहाल आप भी इस रिलेशनशिप में थोड़ा वक्फा लीजिए, हम भी लेते हैं वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वज़ारत महबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं द टिकटॉक शो में, जहां आप बन सकते हैं घर बैठे करोड़पति। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान, और अब हमारी अगली कैटेगरी जिसकी जानिब बढ़ते हुए हमेशा मुझे डर लगता है, क्योंकि अगर मैंने उस कैटेगरी का नाम लिया तो ये भी हो सकता है कि कोई यहाँ पर अपने गार्ड्स को लेकर आ जाए, मेरी कुट लगा दे। अगर मैंने उस कैटेगरी का नाम लिया तो हो सकता है कि वो खुद आकर मुझे जो है चपेड़ लगा दें। अगर मैंने उस कैटेगरी का नाम लिया तो हो सकता है कि बात निकले और बहुत दूर तलक चली जाए और लोग बेवजह उदासी का सबब पूछें, और ये भी पूछें कि मैं इतना परेशान क्यों हूं। इसलिए मैं ये सारी बातों को दरगुजर करते हुए उस कैटेगरी की जानिब बढ़ना चाहूंगा जो कि है टिकटॉक आंटी। लेकिन फिर भी आंटी मत कहो। तू प्लीज किसी और लड़की को पकड़ लेना। तेरे जैसी नहीं मिलेगी ना। मिलेगी ना, कितनी सारी लड़कियां दुनिया में, ट्राई तो कर। तो वही तो कर रहा हूँ। एक बात बोलूं? तुम ना बहुत क्यूट हो, एकदम बंदर की तरह। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। मतलब यार कुछ भी। और ये गाना कैसा है अजीब सा है, अरे इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। अबे भाई लड़की लड़कों जैसी क्यों होगी यार, मतलब क्या हो गया? ठीक है तू फ्रांस के अंदर पिक्चराइज कर रहा है ये गाना भाई, लेकिन वहां लड़के लड़कियों जैसे होते, लड़की लड़की जैसी कैसे हो सकती है यार? कंफ्यूज कर रहे हो तुम, है? तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर भी कंफ्यूज तो ना करो ना। वो इतने इफेक्ट लगा दिए, शक्ल भी नजर नहीं आ रही थी आंटी जी आपकी। नेक्स्ट टाइम प्लीज इफेक्ट्स थोड़े कम लगाइएगा। नेक्स्ट। बोलदा नहीं नाल मेरे हाथ भी मैं जोड़े ने, किसे मेरे माये नू तवीज पा छोड़े। और किसी मेरे माई नू तवीज पा छोड़े नहीं, नंद का काम होगा तुम्हारी, मुझे लग रहा है ना? या भाभी, ऐसा तो नहीं? ओ बस कर दो यार, मतलब नंद और भाभी के पीछे ही पड़े रहते हो। ऐसा नहीं होता, कभी कभी दूसरी जगह भी सेटिंग हो जाती है, उसका पता लगाओ, ठीक है? कोई तवीज शवीज नहीं पाए। नेक्स्ट। जिला सरगोदा पाकिस्तान दा दिल महाया, यो दिल चाहता है काली चौक च मिल महाया। जिला सरगोदा पाकिस्तान दा दिल माहिया, ओए होए होए होए, क्या बात है जी। तो भाई पता चल गया सबको सरगोदा है, तो आप वहां निकले, हम अगली वीडियो की तरफ निकलते हैं। ससुराल में सबसे पहले तुमको उठना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, नाक कटवा के आ जाना अपने माँ बाप की। वो तो बोल देंगे कि माँ बाप ने कुछ खाया नहीं, अब उनको क्या पता कि हमारी क्या हालत हो रही है यहाँ पे। उठना ही तो यहीं से बेलन फेंक के मारूंगी, सब फूट जाएगा। उठ जाओ तुम, देखो। पता नहीं उसने बात कर लेना, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है? तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, लेते आऊंगा। मुझे ना महंगे तोहफे बहुत पसंद है, तो जब आओ वक्त लेते आना। जब आओ तो वक्त लेते आना, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है। ओह इमोशनल कर दिया आपने यार, इसको घड़ी लाके दे देना कोई अच्छी। नेक्स्ट। जस्टिन बीबर का नाम सुना है आप? सिंगर है, बहुत ही कमाल के। वो जब अपना खाना खाते हैं ना, तो ये जो उंगली है ना, खाना खाते वक्त ये उंगली कभी इस्तेमाल नहीं करते। बताइए क्यों? क्योंकि ये मेरी उंगली है यार, वो
कुछ लड़कियां शादियों पे 3 प्लेट कोरमा 14 नान नाल 2.5 लीटर ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਮਾਂ ਕਿੱਡੀ ਭੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ अच्छा काला जोड़ा पा साड़ी पर मैच थे ओ भाई 3 कौरवे की प्लेट 14 नान 2.5 लीटर वाली बोतलें कोई गिनती में नहीं आ रही हैं और काला जोड़ा पाया है पता नहीं किस दी फरमाइश थे। ये कैटेगरी जो है वो तमाम हो चुकी है और अब हम अगली कैटेगरी जो कि टिकटॉक अंकल्स हैं उसकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्यारे प्यारे अंकल जी क्या कर रहे हैं। लगाओ बबुआ। और भाई तूने दारू पी रखी है? नहीं भाई, तुझे लगता है कि यार मैं दारू पीऊंगा? एक बार चल के दिखा फिर। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके। उस्ताद जी लाल बेग किथे किथे? यार अगर तेरी एक भी वीडियो वायरल होगी तो तू क्या करेगा? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। बस फिर इसी वजह से नहीं हो रही। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। वैसे यार अंकल जी बड़े एनर्जेटिक है माशाल्लाह। अंकल जी की क्या वीडियो आती है, वो वाली वीडियो तो बड़ी जबरदस्त थी यार। मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरे यार भी चंगे, रिश्तेदार क्या नेक्स्ट। कहां से शुरू करूं ठाकुर, बोल कहां से शुरू करूं? तो पीने तो शुरू कर। तो है मैं एंग्री यंगमैन चल रहा है, कहां से शुरू करूं ठाकुर। ओ भाई मालशिया मालशिया बन के रहे यार। काम पे ध्यान दे भाई, काम पे ध्यान दे। सेठ गले से जरा सी देर के लिए उठ के गया है, उसने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। पीछे कुर्सी खाली नजर आ रही है हमें काउंटर वाली ना। काम पे ध्यान दो। नेक्स्ट। मैंने एक बात नोटिस की है, जब तक ये मेरे ससुरा कोरोना आया है सारा बाकी बीमारियों की तो कोई इज्जत ही नहीं रही यार। और भाई क्या बोला डॉक्टर ने? भाई डॉक्टर ने बोला तेरी बीवी के पास सिर्फ 2 दिन है यार। सॉरी भाई। सॉरी की कोई बात नहीं यार, निकाल लूंगा ये भी 2 दिन। वाह जी वाह। भाई 2 दिन आप निकाले या ना निकाले, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि जब से कोरोना आया है दूसरी बीमारियां छुट्टी पे चली गई हैं। किसी बीमारी के बारे में हमने सुना तक नहीं है। ये हार्ट अटैक क्या होता है, ये कैंसर क्या होता है, ये खांसी नज़ला बुखार क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। मतलब हर बात का, डेंगू जैसी बीमारी भी जो है वो फुर हो गई है भाई। जब से डेंगू को पता चला है कि यार ये प्लेटलेट्स तो कोरोना में भी लग जाते हैं, डेंगू ने कहा मैं फिर छुट्टी पे जा रहा हूँ यार, तू काम देख लेना ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ जरा हॉलीडेज पे जा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर शहर इधर उधर। ये सारी बीमारियां कहाँ चली गई? कोई है इनका पुरसाने हाल पूछने वाला? कोई है? कोई है जो मेरी बेगुनाही के 36 साल लौटाए? वरना 18 की चले अगली वीडियो देखते। भाई साहब ये दीवार पे क्या लिखा है जरा बताना तो। पहले नाच फिर बताता हूँ। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन। अब बताओ क्या लिखा हुआ है? पहले नाच फिर बताता हूँ। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। यार अब तो बता दो क्या लिखा हुआ है। पहले नाच फिर बताता हूँ। ओ भाई यही लिखा हुआ है। यार खुदा के लिए अब तो बता दो क्या लिखा हुआ है इस पर। खान साहब इस दीवार पे लिखा हुआ है पहले नाच फिर बताता हूँ। वो कब से मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ भाई, यही लिखा हुआ है पहले नाच फिर बताता हूँ। आप समझ ही नहीं रहे, आप अपने में लगे हुए अपना शौक पूरा कर रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ से जो है वो मुकद्दर का सिकंदर के वो उस खास जगह पे पहुँच गए जहाँ अमिताभ बच्चन जाया करता था और बैठा रहता था और फिर सामने से आवाज़ आती थी, इससे आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डगमगा जाएगी, बात अब तक तेरी जो तेरे दिल में थी
मेरा वादा है होठों पे आ जाएगी। और वो बात है कि इस कैटेगरी की लास्ट वीडियो हम दिखा दी। कुछ खास बात तो है उस जगह में, नहीं तो लोग क्यों कहते कि भाड़ में जाओ। तुम कौन बनेगा करोड़पति खेलने गए थे, कैसा रहा? यार अमिताभ बच्चन ने मुझसे एक सवाल पूछा। क्या पूछा? पूछा कि दुनिया की सबसे खतरनाक औरत का नाम बताओ। पूरे 1 करोड़ का सवाल था। फिर? मुझे कसम तेरी, मैंने 1 करोड़ को ठोकर मार दिया पर तेरा नाम नहीं लिया। ओए रोको, एडाई तो उठ गुल। नो 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 नो। तूने पहचान लिया? यार बड़ा रिस्क लिया अंकल आपने। आप पहचान गए। नेक्स्ट कैटेगरी है जी टिकटॉक कपल, और देखते हैं पहली वीडियो क्या है। अंकल का अल्लाह ही मालिक है आप। अरे भाई तेरे को मालूम? नहीं मालूम। ऐसे कैसे नहीं मालूम? अरे लेकिन क्या नहीं मालूम? मैं क्यों बताऊं जब तेरे को नहीं मालूम? बताना फिर मेरे को क्या नहीं मालूम। मेरे को भी नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? ये कौन से नामालूम अफराद हैं जिनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं चल रहा? आपको मालूम? अच्छा हाँ, आपको तो मालूम है, आप तो रहते ही कराची। नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी। तू व्हाट्सएप ते हैं? नहीं मैं तो घर है। नहीं मेरा मतलब तू व्हाट्सएप यूज कर दी है? नहीं मैं तो फेरा लवली यूज कर दी है। ओ नहीं मेरी माँ, तेनू व्हाट्सएप चलाना आउंदा? नहीं तुसी चला ले, मैं पीछे भेजूं। ओ भाई व्हाट्सएप यूज करती नहीं करती, सारी बातों का मतलब क्या है? एंड में तो तुझे यही कहना है ना, देख के डिलीट कर देना, फिर डायरेक्ट वही बोल। नेक्स्ट। भाई मर्द के पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? वफादार औरत। बस बहुत हो गया। आज के बाद ना तो मैं खाना बनाऊंगा ना बर्तन धोऊंगा। क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? अरे सुनो, जरा नीचे जाके देखना, शायद आपको कोई बुला रहा है। तुझे कैसे पता वो मुझे ही बुला रहा है? क्योंकि वो इतनी देर से चिल्ला रहा है, अरे ओ कलुए। वाह भाई वाह, कलवे को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है उसके साथ। लेकिन अच्छी ट्रिक है, ट्रिक अच्छी है। पीछे से जो है वो आप फाड़ दें शर्ट और फिर आगे से टाइट हो जाए। गुड। नेक्स्ट। हेलो नेशनल बैंक। जी सर। अगर आज बैंक में मैं चेक जमा कराऊं तो कितनी देर में क्लियर हो जाएगा? सर 3-4 दिन का तो प्रोसेस होता है। और मेरे भाई सामने तो बैंक है, फिर भी इतना टाइम? जी हाँ सर, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ता है। सोचिए अगर आप कब्रिस्तान के बाहर ही मर जाते हैं तो आपको घर लेकर जाएंगे ना, वहीं तो नहीं तो फिर देंगे। और लाख लाना तेरी मिसाल थे यार। डार्लिंग। हाँ मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चुराए थे। कोई बात नहीं जी। तेरे भाई ने जो 1 लाख रुपए दिए थे वो मैंने ही गायब किए थे। कोई बात नहीं जी, मैंने माफ किया आपको। और तेरी सारी महंगी साड़ियाँ मैंने ही चोरी करके मेरी प्रेमिका को दी थी। कोई बात नहीं जी, आप इतना मत सोचिए, आप आराम से मरिए, क्योंकि आपको जहर मैंने ही दिया है। हिसाब चुकता हो गया। और जैसी करनी वैसी भरनी। गुड। आज से घर का खाना बंद। नेक्स्ट। सुन दी है
हाँ जी। खाला दवाई खाला, तेरे लिए दवाई लेके आया मैं। अच्छा खा लेंदी है, पानी भी दे दो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਕਾਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਕਮਲੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇਈਂ। कब समझेगा यार तू? कुट के दही ऐसे नहीं देते, कुट के। लास्ट वीडियो देखते हैं इस कैटेगरी की। मांगो क्या मांगते हो? अल्लाह देगा, अल्लाह आप पे मेहरबान है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और फिर मियाँ साहब ने कह दिया है तो फिर तो मेहरबान ही मेहरबान, क्योंकि मियाँ साहब पे भी जो है वो बड़ी मेहरबानियाँ चल रही हैं इस वक्त। वो भी बाहर घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं भाई, लंदन में बगैर मास्क के बैठे हुए हैं, चिल मार रहे हैं, फुल सुकून ही सुकून है। वो वहाँ के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन को हो गया, लेकिन मियाँ साहब को टेंशन नहीं है। तो मांगो क्या मांगते हो जी? हम मांगते हैं एक वक्फा, तो वो भी जरूरी है वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम करता है फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी कैटेगरी जो कि है टिकटॉक फ्रेंड्स की जानिब, और देखते हैं कि ये दोस्ताना कहां तक बढ़ रहा है। कहीं मां का लाडला बिगड़ तो नहीं रहा या सुधर रहा है? लेट्स सी। पहली वीडियो। भाई आप उसके मोबाइल में क्यों देख रहे हो? मेरे पास मोबाइल ही नहीं। एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या उसकी गर्लफ्रेंड घुमाएगा? हैं? तेरी शादी नहीं हो रही, किसी और की शादी में दूल्हा बन के चला जाएगा? ये क्या लॉजिक है? नेक्स्ट। समझ नहीं आया क्या हुआ भाई, मतलब आगे तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, वो किसके लिए गा रहे हो वो तो बताते, अगली वीडियो में बताना। नेक्स्ट। सॉरी, देख के चलना भाई, सॉरी बोला ना। अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे लड़ाई झगड़ा करना सिखाया होता ना, तो आज तेरा आखिरी दिन होता। सही है भाई, मतलब तेरे तो एक काम कर, पापा बदल ले, जैकी श्रॉफ को अपना बाबा रख ले, ना टाइगर श्रॉफ जैसा बेटा पैदा किया है, लड़ना भी सिखाया है, मार्शल आर्ट का चैंपियन भी बनाया, अब्बू बदल लो। और क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है? अगर मेरे बाप बाप ने मुझे लड़ना सिखाया होता तो काय की शिकायत कर रहे हो यार? एक गाल पे मारा, दूसरा गाल आगे कर दो, बाबू ने बोला क्या। नेक्स्ट। से चुराया था। ये मैट्रिक्स का कियानो रीव्स बनना ज़रूरी नहीं था जानी, अगर तुम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में भी खड़ा कर देता तो भी बचत हो जाती। हाँ, मतलब हर बात के अंदर जो है वो जो तुम्हारे अंदर का नियो जाग जाता है ना मैट्रिक्स का, वो ज़रूरी नहीं है, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट। अरे ही जगह लोगो, तुम्हारे दोस्त को ये खाली पीली मार रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? ठोकेंगे साले को, खून का मतलब खून, इसकी तो मौत का। काय को 1.5 फुटिया को मारा भाई, लड़के के अंदर का रघु भाई जाग गया। देखा इसका साइड इफेक्ट। हर बंदा एक तो यार गैंगस्टर बन के ऐसा चढ़ा आगे घूम रहा है जैसे बड़ी कोई फखर की बात है। ओ भाई, ये फखर की भी बात नहीं है, ये आलम की भी बात नहीं है, और फखर आलम की तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ यार, प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाओ, लूडो खेलते हुए बनाओ। नेक्स्ट। गुरूर करने वाले के लिए आज कुछ हो जाए। गुरूर करने वाले के जैसा करोगे वैसा भरोगे इस दुनिया में। खुद को बहुत कुछ समझते हो, क्यों रहते हो इस खुशफहमी में? कुछ नहीं इंसान सिर्फ खाक के सिवा। मट्टी से बने हो, मट्टी में जाओगे, फिर क्यों रहते हो गरूर में? जो बात है इमरान भाई, जो भाई तू मट्टी में रहे, को टेंशन थोड़ी है, जिंदगी अपनी वहीं गुजारते, खड्डा खोद एक और बैठ जा वहीं पे।
कैसी बात कर रहे हैं यार? मतलब आप जिंदगी गुजारने के लिए आप गुजारे उसे, और तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के मुझे लग रहा है कि वो वाला गाना भी जो है ना बड़ा सुनता होगा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, है थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, लुक आ रहा है वैसा वाला। खैर नेक्स्ट। आज इसको कोई नए स्टाइल से मारते हैं। ओए इन्हों ना मारियो, और जानते नहीं तुझे ये कौन है? कौन है? ओए ए राणा जी। केड़ा राणा? ओए साले ओ राणा रिश्ते कराने वाला। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और राणा जी माफ करें या ना करें, हमने माफ कर दिया है क्योंकि हमारी कैटेगरी आगे बढ़ रही है और अगली वीडियो देखने हम जा रहे हैं। चाचू स्कूल कब खुलेंगे? अभी नहीं खुलेंगे बेटा। चाचू स्कूल कब खुलेंगे? बोला ना अभी नहीं खुलेंगे, क्यों आप बार बार पूछ रहे हैं स्कूल कब खुलेंगे? स्कूल बंद है ना, सुन के बड़ा मजा आता है। ये तो है, स्कूल बंद है ये सुन के बड़ा मजा आता है, लेकिन ज्यादा टाइम भी बंद नहीं रहने चाहिए यार, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इसलिए जरूरी है पढ़ना और लिखना भी। जल्दी से सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, स्कूल खुलेंगे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने यार, बच्चे स्कूल जाएंगे सुकून से सो सकेंगे भाई, सीधी बात है। नेक्स्ट। Forest Law, Nina Williams, round 1, fight. KO, you win. ये स्ट्रीट फाइटर का शादमान टाउन वर्जन है। स्ट्रीट फाइटर के वर्जन आते हैं ना अलग अलग, ये शादमान टाउन वर्जन था स्ट्रीट फाइटर का। नेक्स्ट। सर्दी आने वाली है, लोगों को इश्क होगा, लोगों की शादी होगी, और हमें खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा। बाबा जी फरमाते हैं कि इश्क करके की कमाया, इश्क करके की कमाया। तो अच्छा साड़ी मिले हैं लगी सी। इश्क करके की कमाया पान, वैसे साड़ी मिले हैं लगी सी। लास्ट वीडियो देखते हैं इस कैटेगरी की। मैं सोची थी वो छोड़ देगा तो मैं मर जाऊंगी, मगर 1 महीना हो गया है, सर्वा बुखार तक नहीं आया। अरे पुराने जमाने में बहन लोग झूठ बोलते थे, उसी वक्त मर जाते थे। अब कमबख्त एक छींक भी नहीं आती। बात तो आपने सही की, लेकिन हमारी तमाम कैटेगरीज की तमाम वीडियोस तमाम हुई, और अब हम देखते हैं हमारी वीडियो ऑफ द डे कौन सी है। मम्मी तूने पहचान लिया? कुछ खास बात तो है उस जगह में, नहीं तो लोग क्यों कहते कि भाड़ में जाओ। ओके, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपका प्राइज अभी तक है सरप्राइज, जब आपके पास पहुंच जाए तो वीडियो बना के जरूर हमें भेजिएगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, क्योंकि हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।